डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मास्टर केम। कैसे हैं आप लोग? तो भाई काफ़ी डिमांड आ रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आया हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए केमिस्ट्री का यह एक पार्ट है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये सारा कन्वर्जन हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में क्या है। आप देखो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हमें बताता है, क्या सिखाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप देखते रहिए वन बाय वन। डील्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बताता है? डील्स द रिलेशनशिप किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात आ गई ना बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी changes which takes place इन रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में ये एनर्जी का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। सेकेंड पॉइंट और क्या जानकारियां मिलती हैं? इन रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज changed into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप देखो रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अभी आपको कई सेल के बारे में जानकारियां दी जाएगी। तीसरे पॉइंट में और क्या जानकारी होती है खास? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री also tells that electrical energy is also used to start redox reaction। रिडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है इन सम केसेस। ये है। तो अब इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बच्चों, कुछ टर्म्स हैं। उन टर्म्स को बिना जाने बच्चे डायरेक्ट थ्योरी पर जाते हैं या न्यूमेरिकल पर जाते हैं तो फंस जाते हैं। तो टर्म्स पहले क्या है? उनके मन में इलेक्ट्रोलाइट नहीं समझ में आता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं समझ में आता, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं समझ में आता।
तो चलिए मैं छोटी छोटी बातों को आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइट को समझने 3-4 टर्म्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या है। एक तो है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट सभी केमिकल्स नहीं होते हैं। वे केमिकल जो कि फ्यूज स्टेट में यानी मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में दो अपोजिट आयन में डिकम्पोज हो जाए, डिसोसिएट हो जाएं, टूट जाएं, ब्रेकडाउन हो जाएं केटायन में एनायन में, तो वही इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो आयन नहीं बनाता है एक्वस सॉल्यूशन में या मॉल्टेन स्टेट में, तो दैट इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट जितने होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स, दोज आयनिक कंपाउंड्स which produce ions in फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट क्या है, मॉल्टेन स्टेट। इसको हम लिख देते हैं मॉल्टेन, मॉल्टेन स्टेट, और इन एक्वस स्टेट्स एंड कैन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट to pass through them are called इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग भी होते हैं, वीक होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, स्ट्रांग वीक सबकी कैटेगरी एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH. These are strong electrolytes. These are strong electrolytes. इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इनको पानी में हम मिलाएंगे तो दे गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड, कोई भी हिस्सा इनका नहीं बचेगा, पूरी तरह से आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, अब जैसे कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम सल्फेट। These are वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वीक
इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। फिर इनको जब हम पानी में मिलाएंगे तो इनका आयन में डिसोसिएशन बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है, इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बट ये है कंडक्शन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे, कम करेंगे। तो दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझ लिया, जिनको पानी में मिला दें या उनका फ्यूज्ड स्टेट हमेशा आयन बनाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं, निगेटिव को एनायन। अभी हम आगे इसकी स्टडी करेंगे। सेकेंड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट तुम लोग समझ गए हो, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। इसको हम पानी में मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, इसका फ्यूज्ड स्टेट चाहे जैसे हो, आयन तो बनाएगा नहीं। और जब आयन नहीं बनाएगा तो सीधी सी बात है कि यह इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। तो इट विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करेंट टू फ्लो थ्रू इट। इससे हो करके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से हो करके कोई भी करंट पास नहीं होगा, ये हेल्प नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में। जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ये सब क्या हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आयल है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो चलिए देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दो सब्सटेंसेज which do not produce ions in aqueous solutions are called non-electrolytes. These do not allow electric current to pass थ्रू देम। इनमें से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल देखो, ये अल्कोहल है। अल्कोहल या ऑर्गेनिक अल्कोहल, फिनाल, मेथेनॉल, एथेनॉल जो भी है, ये कभी आयन नहीं देंगे। पेट्रोल हो गया, आयल हो गया, ये सब आयन नहीं देने वाले हैं। स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब चलते हैं जो हमारा मेन लास्ट है टर्म, इलेक्ट्रोलिसिस पर हम डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चे बहुत कंफ्यूज, बेटा देखो, इलेक्ट्रोलिसिस जो टर्म है इसको बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं समझने में। कभी डिसोसिएशन कहेंगे, कभी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एक्चुअली न डिसोसिएशन है न डिस्प्लेसमेंट है, बल्कि इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखते रहो ध्यान से। द इलेक्ट्रोलिसिस, अब डिफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस है क्या चीज़, इसको लिखने के लिए खूब आता है बोर्ड में। द इलेक्ट्रोलिसिस एज द process of यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, इसमें कभी भी गफलत न करिएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through aqueous solution ROR molten state। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको आप अक्सर उल्टा सीधा लिख के आते हो। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है वर्ड डिकम्पोजिशन यूज हुआ है। इस मोटी बात को आप कभी न भूलिए। इलेक्ट्रोलिसिस एज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू एक्वस सोल्यूशन और मॉल्टेन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रो, यानी सोल्यूशन जो भी होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड अलग से, इलेक्ट्रोड होते क्या हैं। इलेक्ट्रोड शब्द आता है, बच्चे समझते इलेक्ट्रोड है क्या चीज़ आखिर भाई। तो इलेक्ट्रोड के बारे में भी आप लोग जानकारी रखिए कि इलेक्ट्रोड किसके कांटेक्ट में होता है, इलेक्ट्रोड का क्या काम होता है, वहाँ पर क्या कितने इलेक्ट्रोड होते हैं और इन पर क्या क्या रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोड, अब देखिए इलेक्ट्रोड खूब जानते हो कि इलेक्ट्रोड दो ठे होता है, कैथोड और एनोड। तो पहले इलेक्ट्रोड के बारे में आप जानिए, इसके बाद कैथोड एनोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। द कंपोनेंट्स which make contact with the electrolyte are called electrodes। समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा होता है, उसके कांटेक्ट में कौन कौन कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं। इससे किसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट रख देने मात्र से काम चलने वाला नहीं है, उसमें और क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। आप देखो टार्च की बैटरी एवर रेडी है, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होता है ग्रेफाइट का, है ना, किसके टच में है, इलेक्ट्रोलाइट के टच में है। तो जो कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट के टच में है, कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स आर टू टाइप्स। इलेक्ट्रोड्स आर टू टाइप्स। पहला क्या है, ए कैथोड, दूसरा क्या है, बी एनोड। अब आइए समझते हैं ये एनोड कैथोड का काम क्या है भाई। एनोड कैथोड पर खूब छोटा छोटा शॉर्ट नोट पूछा जाता है बोर्ड में, बच्चे कुछ लिख ही नहीं पाते, बस एनोड कैथोड उनको पता रहता है, लेकिन अपनी भाषा में पता नहीं क्या क्या लिख के आते हैं। तो आप यहाँ पे रियल में समझिए क्या है कैथोड। पहले हम कैथोड चलते हैं। कैथोड
और कैथोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन आती है, ये खूब पूछा जाता है एक एक नंबर का, लेकिन इसको भी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो कैथोड क्या, देखिए कैथोड पर हमेशा बेटा रिडक्शन होता है, चाहे जो भी चिन्ह हो। अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे, कई बैटरीज हैं, कई सेल हैं जिनमें कैथोड का चिन्ह तो बदल जाता है, तो आप चिन्ह पर बदलने पर ध्यान न दो, कैथोड पर हमेशा और हमेशा रिडक्शन होता है। कभी भूल से ऑक्सीडेशन मत कहिएगा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो देखिए द इलेक्ट्रोड which is attached to the negative pole of battery and which supplies electrons to the electrolyte is called कैथोड। कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई करता है, इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। और भी बातें हैं, एक तो हमेशा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, और क्या बात होता है, द रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज, मैंने वर्ड क्या यूज किया है, ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड, चाहे जो भी चिन्ह हो। मैं यहाँ चिन्ह के बारे में कोई मेंशन नहीं कर रहा हूँ, चिन्ह कुछ भी हो, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि रिडक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है कैथोड पर, ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। एंड नाउ कम ऑन एनोड के बारे में देखिए, एनोड के बारे में तो ये एनोड के बारे में डिस्कशन हमारा चल रहा था। कैथोड के बारे में डिस्कशन हो गया है। रिडक्शन रिएक्शन हमेशा होता है कैथोड पर, एनोड पर जो रिएक्शन होगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये पहले एनोड के बारे में जान लो बेटा। द इलेक्ट्रोड which is attached to the positive pole of the battery and which accepts electrons from electrolyte
इज कॉल्ड एनोड, इज कॉल्ड एनोड। अब समझ गए होगे। अब सोच लो कि कैथोड क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोलाइट को दे रहा था, ले जा करके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में गिरा रहा था, और इलेक्ट्रोलाइट में आया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, एनोड। ये कितने मजे की बात है कि कैथोड इलेक्ट्रॉन ले आ करके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में छोड़ देगा। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेता है, एनोड। तो इट इज रिटन हियर, इट व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एनोड। उसी को तो एनोड कहते हैं। तो अब आप समझो कि जब इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो आया कहाँ से, कैथोड ने दिया होगा। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन always takes place at एनोड। ये रहा। अब मैं दो सेल आपको बना रहा हूँ जिसमें इनके चिन्ह अलग अलग हैं। दो सेल के चिन्ह अलग अलग हैं और उसको आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो बच्चों कैथोड एनोड के बारे में डिस्कशन हुआ। अब मैं यहाँ पर डायग्राम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो कि कन्फ्यूजन ज़्यादातर बच्चों में होता है। देखो, ये अलग अलग दो सेल बने हैं। जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और ये जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको गैल्वानिक सेल तुम लोग कहते हो या वोल्टाइक सेल। तीनों नाम एक ही है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, चाहे गैल्वानिक सेल कहो, चाहे वोल्टाइक सेल कहो। वोल्टाइक सेल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि एलिसांड्रो वोल्टा ने बनाया था। अब रही बात, देखो यहाँ पर एनोड है। अक्सर एनोड लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, कैथोड राइट साइड, ये भी जान लो। यहाँ भी देखो कैथोड राइट साइड है, यहाँ भी एनोड लेफ्ट साइड है। अब जरा चिन्ह देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या है, प्लस, और यहाँ कैथोड कैसा चिन्ह है, माइनस। अब आ जाओ इस पर, इसमें एनोड का क्या चिन्ह है, माइनस, और इसको देखो, अब उल्टा हो गया ना। और यहाँ पर कैथोड का चिन्ह क्या है, प्लस, और इस सेल में कैथोड का चिन्ह क्या है, माइनस। तो चिन्ह पर मत जाओ, यहाँ एनोड है, नीचे लिखा है ऑक्सीडेशन। इस एनोड पर नीचे लिखा है ऑक्सीडेशन, इस कैथोड पर नीचे लिखा है रिडक्शन, इस कैथोड पर तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया था कि चिन्ह चाहे जो भी हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। अब यहाँ पे चिन्ह बहुत अब ऑब्जेक्टिव में आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का क्या चिन्ह होता है, पॉजिटिव। कैथोड का चिन्ह क्या होता है, निगेटिव। गैल्वानिक सेल में एनोड का चिन्ह क्या होता है, निगेटिव। कैथोड का चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव। अब एक दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और यह सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ध्यान दीजिए, जो कि मोटी मोटी बात है, इस पर फोकस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल देता है, चेंज कर देता है इनटू केमिकल एनर्जी, ये जानते रहना। लेकिन तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, ये केमिकल एनर्जी को बदल देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों एक दूसरे के उल्टे काम है। अब फंक्शन की बात है, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। अभी तो मेरा केवल ये बताना था एनोड कैथोड जनरल टर्मिनोलॉजी, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, खूब जान गए हो। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। कैथोड हमेशा इलेक्ट्रोलाइट को ले आकर के इलेक्ट्रॉन देता है, और एनोड वहाँ से इलेक्ट्रॉन पिकअप करता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल।